नमस्कार, मैं हूं संतोष मिश्रा। आप देख रहे हैं वंदे मातरम। आज ऐतिहासिक नगर, ये नगर पंचायत मानिकपुर के राजा मानिकचंद के किला पर हम लोग आए हुए हैं। और किला से जो नज़ारा यहाँ का दिखता है, एक बार मैं चाहूँगा कि आप नज़ारा भी दिखाएं कि मानिकपुर नगर के जो मकान यहाँ से दिख रहे हैं सामने, आप देखिए। हम लोग अभी लगभग 550 फीट की ऊंचाई पर हैं और 550 फीट की ऊंचाई से आपको ये पूरा नज़ारा हम दिखा रहे हैं। ये गंगा जी का दृश्य, गंगा जी का पावन तट, साथ में ये राजघाट का दृश्य और गंगा जी की धारा में अविरल धारा बह रही है और सामने हरियाली भरा पूरा नज़ारा है। आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो ऐतिहासिक विषयों पे हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि जितनी जानकारी हमें अब तक हो पाई है उसके बारे में हम आपसे बताएंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जो जानकारियां छूट जाएं वो कमेंट में ज़रूर आप हमें बताएं, जिससे हम अगली वीडियो जब भी बनाएं तो उन चीज़ों को भी सम्मिलित करें। जैसा कि उत्तर प्रदेश का ये जो प्रतापगढ़ जनपद है, ये बहुत ही ऐतिहासिक जनपद है और इसको राजाओं का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर छोटी छोटी दूरी पर राजा महाराजा बसे हुए हैं। यह राजा महाराजाओं का जनपद ही है। इस समय मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ये नगर पंचायत मानिकपुर का किला है और इसको राजा मानिकचंद के द्वारा 1191 ईस्वी में बनवाया गया। यहीं से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी पर काला काकर रियासत शुरू है और काला काकर रियासत में काला काकर का किला, उसका भी काफ़ी प्राचीन इतिहास है। राजा दिनेश सिंह जो केंद्रीय मंत्री रहे काफ़ी दिनों तक स्वतंत्रता के बाद, और आज भी राजकुमारी रत्ना जी वहाँ पर विराजित हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अभी हम राजा मानिकचंद के इस किले के बारे में बताना चाहते हैं आपको। ये जो राजा मानिकचंद का किला है, इसी के ठीक गंगा के उस पार कड़ा, एक कौशाम्बी ज़िले में आता है। ये प्रतापगढ़ का अंतिम छोर है। कौशाम्बी ज़िले में कड़ा में राजा जयचंद का किला है, जो कि राजा मानिकचंद के सौतेले भाई थे और इन्हीं के परिवार के राजा मानिकचंद के किला से इस किला तक बताते हैं कि एक सुरंग थी जो सीधे किले को अंदर अंदर जा कर के मिलाती थी। किले का नज़ारा आप देखें और बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। हालांकि ये किला अस्त व्यस्त है और बताया जाता है कि किसी पीर या महात्मा के श्राप के द्वारा ये पलट गया है और तब से ये मिट्टी का ढेर में परिवर्तित हो गया है। हालांकि आपको ईंट पत्थर बहुत सारी चीज़ें मिक्स हुई इस किले के अंदर दिखती हैं। और यहाँ पर अभी किला में आप इस तरफ देख सकते हैं, ये साईं दाता की कुटी बनाई गई है। यह आश्रम है साईं दाता का। और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये कुटी बनाई गई है। ये उसका पिछला हिस्सा है। आगे से भी हम आपको दिखाएंगे इसके बारे में। और कुछ चीज़ें हम आपको बता दें कि मानिकपुर की ऐतिहासिकता के बारे में। तो यहाँ राजा महाराजाओं का ये एक तरह से बहुत बड़े बड़े जो शासक थे और मध्यकाल में ये सूबा हुआ करता था और इसका नाम कड़ा मानिकपुर हुआ करता था। और सूबा होने के नाते जो भी मुगल कालीन शासक रहे हों या राजपूत शासक रहे हों, सभी के लिए ये केंद्र था और यहाँ आना जाना बराबर लगा हुआ करता था सभी का। चाहे वो प्राचीन इतिहास की बात कर लें या मध्यकाल के इतिहास की बात कर लें, ये हमेशा केंद्र में रहा है मानिकपुर। हालांकि स्वतंत्रता के बाद यह ज़रूर थोड़ा सा उपेक्षित रहा है। आइए और चीज़ें आपको दिखाते हैं किला के अंदर और इस किले की स्थिति का आपको अवलोकन कराते हैं।
ये साईं दाता ने बरगद का पेड़ भी यहाँ लगा रखा है। यहाँ एक संत रहते हैं, उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। और किले का इस तरफ का हिस्सा आप देखिए, ये पूरा हरियाली से भरा हुआ है, पेड़ पौधे तमाम तरह के, और गंगा जी का दृश्य बहुत ही मनोरम लगता है यहाँ से देखने में। हालांकि शासन के द्वारा जो है सन 2008 में ऐसा सुनने में आया था, मीडिया के लिए भी आया था कि सन 2008 में इस किले के निर्माण के लिए, इस किले के सुंदरीकरण के लिए कुछ पैसा भी, काफ़ी अच्छी धनराशि जो है वो शासन द्वारा पास की गई थी, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ अभी तक। इसका सुंदरीकरण वगैरह होना था लेकिन कुछ हुआ नहीं। और कुछ चीज़ें हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। उस समय दिल्ली के सल्तनत पे, दिल्ली की गद्दी पे पृथ्वीराज चौहान बैठा करते थे और वो सम्राट थे। राजा मानिकचंद सामंत राजा थे, राजा जयचंद भी सामंत राजा थे। राजा जयचंद कन्नौज के राजा थे, लेकिन उनका राज्य जो है वो सीमा विस्तार कड़ा धाम तक फैला हुआ था, इसलिए उन्होंने कड़ा में अपना किला बनाया। उनका भी किला 1191 ईस्वी में बना, और उसी समय यह किला भी राजा मानिकचंद के द्वारा बनाया गया, जो मानिकचंद के किला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और राजा मानिकचंद ने इस किला को बनवाने के बाद अपनी राज्य की राजधानी भी घोषित कर दी। राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता, उसकी कहानी भी थोड़ा सा हम शेयर यहाँ करना चाहेंगे, क्योंकि विषय से हटना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी राजा जयचंद की जो पुत्री संयोगिता थी वो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी, ऐसा इतिहास में बताया गया। मोहम्मद गोरी ने राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण किया और वो बुरी तरह से हार गया। वो भी सन 1191 ही था। उस समय हिंदू शासक, हिंदू राजा जितने थे वो साथ में थे पृथ्वीराज चौहान के, और मोहम्मद गोरी की सेना को बुरी तरह से हरा करके खदेड़ दिया। लेकिन कुछ चीज़ें ये जो हुई, संयोगिता के प्रेम का चक्कर और पृथ्वीराज चौहान का स्वयंवर से संयोगिता को उठा के ले जाना, ये राजाओं को रास नहीं आया। ये ठीक नहीं लगा कि आप जो है सम्राट के रूप में कार्य कर रहे हैं, सम्राट के रूप में हैं और आदरणीय हैं, लेकिन ऐसा कम से कम मत करिए कि अपने अधीनस्थ राजा की लड़की को आप जो है लेके चले जा रहे हैं, और वो भी बलपूर्वक लेके जा रहे हैं। इस वजह से राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से मिल गए, और बहुत सारे जो हिंदू राजा थे उनको भी पृथ्वीराज चौहान से तोड़कर मोहम्मद गोरी की तरफ मिला दिया, जिससे राजा जयचंद को गद्दार के रूप में, गद्दार राजा के रूप में भी जाना जाता है। और 1192 की जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से परास्त कर दिया, और इतिहासकार बताते हैं कि उनको गजनी ले जा कर के मार भी दिया गया पृथ्वीराज चौहान को। बहरहाल ये सत्य साईं बाबा की कुटी है। बहुत सुंदर आश्रम बाबा जी ने यहाँ बना रखा है, और इसकी सुंदरता अपने आप में बहुत, आप जब भी आएंगे तो यहाँ सराबोर हो जाएंगे। ये धार्मिक जगह है, जंगल में मंगल किया है। हालांकि और भी बहुत सारे किले, राजा जयचंद का भी किला यहाँ पर आपको इससे थोड़ा ठीक मिलेगा देखने में। वहाँ ईंट पत्थर की बहुत सारी चीज़ें बनी हुई देखने को मिलेंगी, लेकिन इस तरह का दरबार नहीं मिलेगा। ये भक्तिमय बना दिया वातावरण के सत्य साईं बाबा ने। यहाँ पर एक चीज़ और भी है, अभी हम आपको दिखाएंगे। किला से नीचे चल करके, किला के ठीक नीचे पश्चिमी छोर पर राजा मानिकचंद के मंत्री जी के द्वारा बनवाया गया हनुमान जी का बहुत बढ़िया मंदिर भी है। और उसी समय का वो मंदिर है जिस लगभग 1191 ईस्वी का
जो लगभग 800 साल उसको हो चुके हैं, लेकिन आज भी हनुमान जी का मंदिर ज्यों का त्यों सुरक्षित है और उसमें पूजा पाठ होता है। और किला के पूर्वी छोर पर नीचे एक शाही मस्जिद बनी हुई है, जिसके बारे में थोड़ा सा मतभेद है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि यह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि यह जो है औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया, और अकबर के बारे में भी कहा जाता है कि अपने काल में वह भी यहाँ पर आकर के ईद मनाया उन्होंने और यहाँ पर रुके। शाहजहां के बारे में भी कहा जाता है कि वह भी यहाँ मानिकपुर आकर के यहाँ रुक चुके हैं। कुल मिलाकर यह बहुत ऐतिहासिक जगह है। किला की और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। किले के मध्य में एकदम खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि मध्य से ये किला जो है 2 भागों में बट गया। नीचे से हम आपको दिखाएंगे तो ये 3 भागों में आपको दिखेगा, 3 खंड में बट गया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं गंगा जी का सुंदर दृश्य, और आगे आपको दिखाते हैं। आइए, ये किले का पूर्वी छोर है और किले के कॉर्नर पे हम खड़े हैं। हमारे इस तरफ आप देख सकते हैं जिस शाही मस्जिद के बारे में हमने आपको बताया, ये वही शाही मस्जिद है जिसके बारे में कहा जाता है कि 1 दिन में ये तैयार की गई है शाही मस्जिद। तो पूरा नगर का नज़ारा आप देख सकते हैं, कितने टावर लगे हुए हैं नगर में, मस्जिदों की मीनारें आपको दिखेंगी, जो काफ़ी ऊंचाई वाली स्ट्रीट लाइट्स आपको दिखेंगी। पूरे नगर का नज़ारा यहाँ से, चूँकि काफ़ी हाइट है, ये लगभग 550 फीट के ऊपर हम खड़े हुए हैं। नीचे खेत वगैरह है, लोग खेती किसानी करते हैं, और ये हमारा नगर मानिकपुर है जो बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है। नीचे हम आपको हनुमान जी के मंदिर का भी दर्शन कराएंगे और नीचे से किला हम आपको दिखाते हैं कि नीचे से कैसा दिखता है। देखिए, हम लोग किले के पश्चिमी छोर की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ते का दृश्य है। यहाँ से भी आप सामने की तरफ भी दिखाइए, बहुत सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा हरियाली भरा वातावरण है और पूरा हरा भरा किला ये वास्तव में बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। इस समय चूँकि बरसात का मौसम है तो चारों तरफ हरियाली भी है। आगे अभी उस चट्टान पर चलकर हम आपको दिखाएंगे कि मानिकपुर पश्चिमी दृश्य कैसा नज़र आता है किले से। आइए चलते हैं। राजा मानिकचंद के मंत्री जी ने जो मंदिर बनवाया था हनुमान जी महाराज का, आप देख सकते हैं यहाँ से लाल रंग का ये जो झंडा लगा हुआ है, ये उसी मंदिर का झंडा है जो किले के बिल्कुल तलहटी में बना हुआ है और गंगा जी के बिल्कुल किनारे पर बना हुआ है। यहाँ से चूँकि किला 3 खंडों में, एक खंड उधर हमने दिखाया आपको, एक ये यहाँ से बीच से कट गया है, और एक ही वो चट्टान है जहाँ पर हम अभी चलने वाले हैं और आपको नगर का दृश्य दिखाते हैं। फाइनली हम लोग उसी चट्टान पर आ गए हैं। ये किले का तीसरा खंड, जो आखिरी खंड है पश्चिम की तरफ, और आप यहाँ से देख सकते हैं माँ गंगा का बहुत सुंदर घाट, पावन घाट बना हुआ है। नमामि गंगे की योजना के अंतर्गत इसको पक्का घाट के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे नगर पंचायत की शान कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि यहाँ सैकड़ों कोस दूर के भक्तजन आते हैं और पूर्णिमा को गंगा स्नान करते हैं, माँ ज्वाला जी का दर्शन करते हैं। बहुत पावन नगर है ये, और पूरा दृश्य आप देख सकते हैं। राजा मानिकचंद के किला से पूरा नगर यहाँ पे दिखता है। पूरे नगर का नज़ारा आप देख सकते हैं, और बड़ा हरा भरा नगर है हमारा नगर पंचायत मानिकपुर, और पावन गंगा के तट पर स्थित है। बहुत धार्मिक महत्व है इसका। और नीचे चल करके अभी हनुमान जी का भी दर्शन हम कराते हैं। ये किला तट घाट इसको कहा जाता है। ये जो नज़दीक में घाट है ये किला तट घाट है, और सामने वो पक्का घाट, यहाँ से लेकर के वहाँ तक आपको कई मंदिर और बहुत ही सुंदर दृश्य जो है गंगा माँ के किनारे का, ये नगर का, और बहुत ही सुंदरता भरा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावन। सामने आप यहाँ पर पुल भी देख सकते हैं जो सामने बना हुआ है, जो कौशाम्बी और प्रतापगढ़ जनपद को जोड़ता है।
सामने ये पुल भी दिखा दीजिए। ये नीचे आप देख सकते हैं सीढ़ी जो बनी हुई है और लाल झंडा लगा हुआ है। ये भगवान बजरंगबली का वही मंदिर है, वही स्थान है। अभी कुछ दिनों पूर्व यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस चबूतरे वगैरह का निर्माण करा करके और वही प्राचीन मूर्ति मध्यकाल की जो राजा मानिकचंद के मंत्री के द्वारा बनवाया गया था, वही मंदिर है। कालांतर में ये मिट्टी का ढेर बन गया पूरा किला ही, तो मंदिर की भी स्थिति गड़बड़ हो गई, क्योंकि वहाँ अभी इस समय जाया नहीं जा सकता। गंगा जी में काफ़ी बाढ़ है और पानी एकदम किले से सट करके बह रहा है, इसलिए हम यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान बजरंगबली का निवास जो है वो वहाँ पर राजा मानिकचंद के 1191 ईस्वी में किले के निर्माण के साथ ही इस मंदिर का भी निर्माण कराया गया था। ये मानिकपुर का राजा मानिकचंद का किला। और कुछ चीज़ें और भी मैं बताना चाहूँगा कि मानिकपुर अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। और आइए दिखाते हैं कि किला का नज़ारा नीचे से देखने में कैसा लगता है। अभी हम लोग गंगा जी के इस घाट पर खड़े हैं जो नमामि गंगे योजना के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा बनवाया गया। बहुत ही सुंदर घाट है ये। और किला आप थोड़ा सा दिखाइए कैमरे में कि किला हमारा मानिकचंद का किला कैसा दिखता है नीचे से देखने में। इधर से चूँकि गंगा जी में अभी बाढ़ आ गई है तो बहुत नीचे से जा कर के शूट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से अभी 2 खंड तो आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे, लेकिन इसका एक खंड और है जो पीछे दबा हुआ है। ये हमारा नगर पंचायत मानिकपुर का किला है जो राजा मानिकचंद के द्वारा बनवाया गया और इसका बड़ा गौरवशाली इतिहास है अपने आप में। गंगा जी का धारा भी थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये गंगा जी इस समय बाढ़ पर हैं और गंगा जी में पानी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। सामने आपको बिजली का तार और कौशाम्बी से प्रतापगढ़ ज़िले को जोड़ने वाला पुल भी दिखेगा। थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए पुल को। ये पुल जो आप देख रहे हैं ये कौशाम्बी और प्रतापगढ़ जनपद के बीच गंगा जी के ऊपर बनाया गया है। ये 2 जनपदों को जोड़ता है। सूबा भी रहा, बहुत सुंदर नगर भी है ये, किंतु उस समय के इतिहासकारों ने इतिहास लिखने में बड़ी कोताही की है। बहुत सारी चीज़ें ढूंढने पर भी नहीं मिल पाती और किंवदंतियों में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ की। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि यह चीज़ें, लेकिन यहाँ पे इतने ऐतिहासिक अवशेष हैं जो अपनी कहानी खुद कहते हैं। यहाँ पे अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे राजा तासुक हुसैन का महल। राजा तासुक हुसैन वो शख्सियत थे जिनके बहनोई लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह थे। दूसरा जगह हम आपको दिखाएंगे शेर शाह सूरी की बेटी का मकबरा यहाँ पर बना हुआ है। बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक जगह ये नगर पंचायत मानिकपुर है। और कहीं 2012 में जो धन सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था उससे अगर इस किले का सौंदर्यीकरण कर दिया गया होता तो निश्चित रूप से यहाँ पे पर्यटकों की भीड़ लग जाती। आपने देखा कि यहाँ नगर का कितना सुंदर नज़ारा है और पौराणिक स्थल है। माँ गंगा के गोद में बसा हुआ ये नगर पंचायत मानिकपुर और इस धरती को सदैव प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन है। इस धरती पर मैं भी पैदा हुआ हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। जय हिंद, जय भारत। बस इतना काफ़ी है।